होम्योपैथिक में एज अ क्योर होता है। ये डिपेंड करता है आपके डिजीज़ पे या फिर मतलब आपके डिजीज़ कौन से स्टेज पे है, वो डिपेंड करता है। जो अभी एलोपैथिक शायद 15-15 10-10 दिन तक ट्रीट नहीं कर रही है, उसमें हमारी होम्योपैथिक जो होती है वो आपको एक हफ्ते में तो रिजल्ट दे देती है। हम लोग होम्योपैथी को लेकर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए होम्योपैथी सेफ है। देखो, जिस चीज़ का इफेक्ट है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें आप देखो चाइल्डहुड से, फ्रॉम चाइल्डहुड 1 मंथ मतलब 1 महीने का बच्चा है, उसको अभी से स्टेरॉइड दे रहे हो आप। क्या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो होम्योपैथी की दवाई जो है या होम्योपैथी ट्रीटमेंट्स ले सकती हैं, उनके लिए सेफ है? मतलब हमारे बिल्कुल पास में सॉल्यूशन था और हम पूरी दुनिया ढूंढ रहे हैं। आज का ये जो वीडियो है ये सभी आम लोगों के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। होम्योपैथी के बारे में अक्सर आप देखते हैं कि बहुत तरह के मिथ्स लोगों के मन में होते हैं, बहुत सारे के सवाल जो हैं लोगों के मन में होते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंत तक उन सब सवालों के जवाब आप सभी को मिल जाए। नमस्कार, राम राम, खमागनी, मैं हूं कंजल और आप देख रहे हैं जल को मीडिया। और आज हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर नीलम सोनी मौजूद हैं, जो हमारे इन तरह के सभी जो सवाल हैं उनका जवाब भी देंगी। खुद का इनका होम्योपैथिक क्लिनिक है जिसके बारे में भी थोड़ा हमें ये बताएंगे। मैम, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। होम्योपैथी को लेकर कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो लोगों के मन में रहते हैं या कुछ मिथ हैं जो लोगों के मन में रहते हैं। पहला हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लोगों को लगता है कि ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है और धीरे धीरे इफेक्ट करता है। क्या कुछ इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? ये डिपेंड करता है आपके डिजीज़ पे या फिर मतलब आपके डिजीज़ कौन से स्टेज पे है, वो डिपेंड करता है। जैसे अगर स्किन के डिजीज़ की बात करें तो स्किन डिजीज़ जो होती है वो एकदम से फ्लेयर अप नहीं होती, वो क्रॉनिक डिजीज़ होती है जो लंबे टाइम से, सालों से, महीनों से चलती आ रही है। उसके बाद आपको वो रिज़ल्ट दिखाना शुरू करती है, वो प्रॉब्लमेटिक करने लग जाती है, एग्रावेशंस होने लग जाते हैं। तो वो डिपेंड करती है कि अगर आपकी क्रॉनिक डिजीज़ है तो आप सिर्फ उसको एज अ ट्रीटमेंट ना ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। होम्योपैथिक में एज अ क्योर होता है। क्योर का मतलब होता है वो आपको पूरा जो भी आपके जो रूट है, उसकी कॉज है, वो उसको ट्रीट करता है। तो एज ए आपकी डिजीज़ को ठीक नहीं करता, वो आपकी कॉज को ठीक करता है। तो उसमें टाइम टेकिंग हो सकता है। और कुछ ऐसे डिजीज़ जो एक्यूट होते हैं उनमें वो जल्दी इफ़ेक्ट करती है। जैसे अभी वायरल में भी बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं जो अभी एलोपैथिक शायद 15-15 10-10 दिन तक ट्रीट नहीं कर रही है, उसमें हमारी होम्योपैथिक जो होती है वो आपको एक हफ्ते में तो रिजल्ट दे देती है। कोई एक रेमेडी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी वायरल को लेकर या जब कोल्ड कफ बदलते मौसम में होता है उसे लेकर? अभी रिसेंट में देखो, जैसे एकदम से मौसम चेंज हो रहा है, बारिश होना शुरू हो जाती है और अचानक से बच्चों में या बड़ों में किसी को भी अचानक से फीवर हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम रस्टॉक्स देते हैं। रस्टॉक्स बहुत अच्छी रेमेडीज़ होती है, स्पेशली जो रेनी सीज़न में होते हैं। रेनी सीज़न में जैसे वायरल हो गया, अचानक से कुछ हो गया और हो गया, या एकोनाइट होती है जो जिसमें भी सडन ऑनसेट होता है, उसमें हम एकोनाइट देते हैं। आर्सेनिक एल्बम जो होती है, आर्सेनिक एल्बम आप अगर डेली रूटीन में भी देते हो तो वो आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करती है। तो वो आप एज ए मतलब पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ होती है, तो वो बहुत सारे सिम्टम्स कवर करती है। जी, हम लोग होम्योपैथी को लेकर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए होम्योपैथी सेफ है? बिल्कुल, और आई थिंक सो बच्चों के लिए ज़्यादा सेफ रहती है। बड़ों में तो क्या होता है कि अपन अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी जो होती है, अपन खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी है ना, अपन बहुत जल्दी डाउन कर देते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें आप देखो चाइल्डहुड से, फ्रॉम चाइल्डहुड 1 मंथ मतलब 1 महीने का बच्चा है, उसको अभी से स्टेरॉइड दे रहे हो आप, तो इन फ्यूचर जो स्टेरॉइड दे रहे हो आप, वो उसके रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर वो स्टेरॉइड भी वर्क नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता है शायद वर्थ है वो। जी, होम्योपैथी को लेकर एक और चीज़ देखी जाती है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि होम्योपैथी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है? देखो, जिस चीज़ का इफेक्ट है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, मैं तो ये मानती हूँ। तो पर लेकिन डिपेंड करता है कि जैसे आप कौन से डिजीज़ में ले रहे हो, कितने लॉन्ग टाइम तक लेते हो। जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं उनके वो डीप एक्टिंग रेमेडीज़ होती है। जैसे हम नेट्रोम्योर की बात करें तो नेट्रोम्योर जो होती है वो डीप एक्टिंग रेमेडीज़ होती है। उसको हम एक सिंगल डोज देंगे, उसके बाद वो 60 दिन तक वो उसका अपना इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन 60 दिन तक के बाद उसका टाइम ऑफ एक्शंस होता है वो ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद क्या होगी, वो फॉलो अप रेमेडीज़ या जो कंपेयर रेमेडीज़ या उसको
जो साथ में चलने वाली मेडिसिन होती है, जो उसको जैसे कहते हैं ना कि हम इतनी दौड़ भाग रहे हैं और आगे हमारे साथ कोई और पार्टनर होना चाहिए, क्योंकि हम पूरी दौड़ नहीं भाग सकते, रिले रेस उसी तरह से। जी। तो वो उसको क्या बोलते हैं, फॉलो वेल बोलते हैं। तो दूसरी मेडिसिन जो होती है वो उसको फॉलो वेल करती है कि यहाँ तक उसका टाइम ऑफ एक्शन होता है, वो यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। दूसरी रेमेडी जो हम देंगे वो उसको फॉलो वेल करेगी, मतलब आगे उसको अच्छा इफेक्ट दिखाएगी। जी। कुछ ऐसी डिजीज़ के बारे में आप बताना चाहेंगी कि जिस पर होम्योपैथी बेस्ट असर करता है, कि अगर किसी को इस तरह की कोई डिजीज़ होती है तो होम्योपैथी इज़ द बेस्ट ऑप्शन? स्किन डिजीज़ेस ज़्यादा अच्छी है, मतलब स्किन डिजीज़ेस में आप देख लेना कहीं पे भी कोई भी डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, मैं उनका मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी कि उनकी पैथी गलत है, लेकिन उनका जो टाइम ऑफ या जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो उनके पास लिमिटेड होता है। जैसे कोई ऑइंटमेंट दे दिया, स्टेरॉइड दे दिया, सिर्फ इसी के अलावा उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा ट्रीटमेंट है, वो आपका, मैंने बताया ना, आपकी रूट पे, आपकी कॉज पे जाएगा, आपकी कॉज को ठीक करेगा, उसके बाद आपकी सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स होती है वो ठीक हो जाती है। लेकिन एलोपैथिक में क्या होता है, वो उनको सप्रेस कर देती है। स्टेरॉइड कभी भी ट्रीट नहीं करती स्किन प्रॉब्लम में। बाकी हर प्रॉब्लम में आपको स्टेरॉइड ठीक करेंगे, लेकिन स्किन प्रॉब्लम में वो हमेशा सप्रेशन करेगी। और वो कब फ्लेयर अप होगी, और वो फ्लेयर अप होगी तो वो किस रूप में फ्लेयर अप होगी, यू नेवर नो। बिल्कुल। स्किन की बात करें, क्योंकि मुझे लगता है कि डर्मेट और स्किन रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं उनकी दवाइयाँ भी बड़ी महंगी आती है, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो कितने वक्त तक असर करेगी और सिर्फ सरप्रेस करेंगी। तो मतलब अगर हम लोग कंपेयर करें तो होम्योपैथी तो स्किन के लिए मतलब बेस्ट ऑप्शन फिर रहा। बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और शायद आने वाली जनरेशन जो होगी, जिनको धीरे धीरे पता चलेगा कि अगर हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि जैसे स्टेरॉइड बता रहे हो ना, वो डायरेक्ट आपके डीएनए को डैमेज करता है। और स्किन को लेकर कितना कुछ ब्रांड्स बताते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि होम्योपैथी एक सॉल्यूशन है, मतलब हमारे बिल्कुल पास में सॉल्यूशन था और हम पूरी दुनिया ढूंढ रहे हैं। वही सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कहूँगी कि एलोपैथिक में नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक में भी कुछ ऐसे हमारे भी लिमिटेशंस होते हैं जहाँ पे हम होम्योपैथिक मेडिसिन देके उनको ट्रीट नहीं कर सकते जी। हम रिस्क नहीं ले सकते। कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम हो गई, इमरजेंसी हो गई, इनमें आप होम्योपैथिक से एकदम से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्विक एक्शन चाहिए, हमें क्विक रिलीफ चाहिए। हम पेशेंट को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, बहुत ज़्यादा पेन सहन करने के लिए नहीं छोड़ सकते, तो वहाँ पे क्विक एक्शन के लिए हमें एलोपैथिक, डेफिनेटली हमें एलोपैथिक लेनी पड़ती है। जी। और एक और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, जैसे कि पीसीओडी हो गए, पीसीओएस हो गए, पीरियड्स में हो गए, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उसमें प्लस ल्यूकोरिया, फीमेल प्रॉब्लम्स जो सबसे ज़्यादा मेन होती है। मेंस्ट्रुएशन तो क्या हो गया कि प्यूबर्टी एज के बाद हो गई, ठीक है, लेकिन प्यूबर्टी एज से पहले भी जो फीमेल्स होती है, जैसे 10-10 साल की बच्चियां होती हैं, उनको ल्यूकोरिया की इतनी प्रॉब्लम्स होती है, आप सोच नहीं सकते। तो ल्यूकोरिया एक मेजर प्रॉब्लम है, एक पीआईडी, जिससे आपका वॉर्म हेल्थी बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब आप शुरू से ही उसकी नींव को कमज़ोर कर रहे हो। अब अगर आपका वॉर्म हेल्थी नहीं होगा तो इन फ्यूचर आपको पीसीओडी प्रॉब्लम होगी, है ना। एमेनोरिया, पीसीओडी या डिसमेनोरिया बहुत ज़्यादा होता है। डिसमेनोरिया आजकल बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सब क्योर करता है होम्योपैथी? बिल्कुल, डेफिनेटली। इसके अलावा एक और सेंसिटिव टॉपिक की, क्या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो होम्योपैथी की दवाई जो हैं या होम्योपैथी ट्रीटमेंट्स ले सकती हैं, उनके लिए सेफ़ है? कुछ रेमेडीज़ हैं उनके लिए सेफ़ हो सकती है, लेकिन हम शायद एलोपैथिक भी जल्दी से नहीं देते, तो हमें होम्योपैथिक भी नहीं देनी चाहिए। ओके। तो होम्योपैथी में हर व्यक्ति के हिसाब से अलग से, मतलब जो वो कस्टमाइज जो वर्ड हम कहते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, हर उम्र के पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, क्या एक सॉल्यूशन तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, क्या एक एडवाइस आप सबको देकर भेजती हैं? सबको देकर सिर्फ मतलब सबसे पहली एडवाइस तो ये होती है कि जैसे आपका जो डाइट शेड्यूल है, आपका जो लाइफस्टाइल है ना, सबसे पहले आप उसे चेंज करो। आप उसे चेंज कर लोगे ना तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आपको देखना है कि हमारी मेडिसिन जो हम ले रहे हैं वो हमें कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट कर रही है। इतना तो हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कम से कम आप अपने शरीर को बीमारी का घर या दवाइयों का घर ना बनाएं, चाहे वो कोई भी हो। जंक फूड कितना असर करता है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है हम देख रहे हैं जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा उनकी तरफ बहुत ज़्यादा उनका अटेंशन भी रहता है या इंटरेस्ट भी रहता है। जंक फूड को लेकर क्या कहेंगे आप? जंक फूड के लिए ये मैं तो इसलिए कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे खुद के बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। क्या कहें, अब वो होते ही बहुत टेस्टी हैं,
हम भी शायद उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। आज आप हम मेरे सामने बाजरे की रोटी रख दो और एक तरफ पिज़्ज़ा रख दो, डेफिनेटली आई चूज़, मैं पिज़्ज़ा चूज़ करूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा टेस्टी होता है, चटपटा होता है, टेस्टी, मतलब जो चीज़ हमारे मुंह को अच्छी लगती है, हमारे टेस्ट बर्ड को अच्छी लगती है, डेफिनेटली वो सबको पसंद आएगी। हेल्दी किसको पता है, हेल्दी हमारी हमें पता है अब कि बाजरे की रोटी हेल्दी होती है, हम उसे चूज़ करेंगे हमारी एज पे। लेकिन बच्चों तक आते आते अपन ये नहीं कह सकते। हाँ, बस ये है कि उनको अवॉइड करें और उनको सिर्फ इतना सा बोले कि हाँ, वीक में एक दिन उनका फिक्स कर दे कि ठीक है, तुम लोगों की भी बात मानी जाएगी, जंक फूड भी खा लो। क्या होता है कि इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, हर तरह का खाना खाना चाहिए। उससे भी बिल्कुल ठीक। टेस्ट बड की आपने बात की, तो होम्योपैथी की दवाई की एक खास बात है कि वो कड़वी नहीं लगती, एटलीस्ट काम भी हो रहा है, रूट पर भी काम कर रही किसने है। कहा? आपने कभी सबलिंगुअल नहीं ली होगी? नहीं, अब मुझे ऐसा मैंने सुना है कि जो होम्योपैथी की गोली होती है वो मीठी होती है। वो हम क्या ग्लोब्यूल में डाल के देते हैं ना, इसलिए मीठी होती है। अगर आप सबलिंगुअल लोगे ना तो आप ले नहीं पाओगे, एकदम से एकदम करंट आता है सबको। वो क्या होता है, सबलिंगुअल जैसे ही लेते हैं 2 ड्रॉप, सिर्फ 2 ड्रॉप देते हैं हम सबलिंगुअल, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो सबलिंगुअल। ओके। क्या होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो नर्व्स पे काम करती है। जब भी कोई चीज़ नर्व्स पे, डायरेक्ट नर्व्स पे काम करेगी, वो जल्दी इफेक्ट करेगी। ओके। एलोपैथी क्या होती है कि हमने ली, पेट में घुली, ब्लड में सर्कुलेट हुई, उसके बाद उसने इफेक्ट दिखाना शुरू। जी। लेकिन हमारी मेडिसिन डायरेक्ट नर्व्स पे काम करती है। Okay. आप देख लो ना, कोई भी किसी भी तरह की मेडिसिन या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट हो, है ना, मतलब किसी भी तरह की बीमारी हो, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जीप पे दे रहे हैं या फिर डायरेक्ट वो ग्लोब्यूल में डाल के दे रहे हैं। वो भी चूसने की है, वो चूसने की इसीलिए होती है क्योंकि जो अपनी जो सबलिंगुअल मतलब जो जीभ होती है ना, जीभ के नीचे अपनी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव नर्व्स होती हैं। ओके। वो डायरेक्ट मैसेज पहुंचाती है अपने ब्रेन को। आप देख लो, छोटा सा इतना सा अपन जीभ के यहाँ टच करेंगे, अपने को बिल्कुल ब्रेन को मैसेज पहुंच जाएगा कि ये मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। बिल्कुल। इतना जल्दी सेंसिटिविटी अपने कहीं भी बॉडी के पार्ट में नहीं होगा। इसलिए तो सिर्फ मीठी गोलियां नहीं होती है, नर्व्स तक पहुंचाने का तरीका होम्योपैथी के पास है। लास्ट में बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी देख रहे हैं, अगर आपके पेशेंट्स हैं या जो आम जनता देख रही है या जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे? मौसम रिलेटेड हो गया, कोई हेल्दी लाइफस्टाइल रिलेटेड हो गया, कोई भी एक एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? एडवाइस बस ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, आप अपने बच्चों को एटलीस्ट एलोपैथिक का या दवाइयों का घर ना बनाएं। हाँ, एलोपैथिक दे सकते हो, लेकिन उसमें जैसे मल्टीविटामिन्स हो गए, कैल्शियम हो गए, वो दे सकते हो आप, पर इससे ज़्यादा आप एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, स्किन प्रॉब्लम या फिर वो पंप वगैरह दे रहे हो, वो सब चीज़ें मत दो प्लीज़। आप एटलीस्ट, बच्चे हमारी आने वाली जनरेशन की नींव है, आप नींव अच्छी स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपकी डेफिनेटली बिल्डिंग अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन हम नींव ही कमज़ोर कर देंगे तो आप आने वाली जनरेशन को हेल्दी नहीं रख सकते। और अब वैसे भी अपनी किसी भी चीज़ में गुण नहीं रहा जी। क्योंकि हमारी हर फसलों में, हर इवन फ्रूट्स भी पेस्टिसाइड से उगाए जाते हैं। तो ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, ये धीरे धीरे हमें कैंसर का कारण दे रहे हैं। तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगी कि होम्योपैथिक डेफिनेटली 100% हर चीज़ का क्योर है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतने सारे मिथ्स और इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। हमें ये आज नई चीज़ इस इंटरव्यू से ज़रूर मालूम चली है कि सिर्फ जो टेस्ट में मीठी होती है वो गोली नहीं खाना होता है। होम्योपैथी का मतलब है कि वो सीधा नर्व्स पे काम कर रही है, रूट्स पर काम कर रही है। और ऐसी मुझे नहीं लग रहा कि कोई डिजीज़ है जो होम्योपैथी से क्योर नहीं हो रही है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जो हमें जानना था वो मैम ने हमें बताया। इसके अलावा होम्योपैथी से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको लगता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि मैम से फिर से उन चीज़ों के जवाब लें। फिलहाल इस इंटरव्यू के बारे में, इस बातचीत के बारे में जो नीलम मैम ने हमें अपने होम्योपैथी क्लिनिक से बताया, उसके बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहें, बताना चाहें, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस तरह की और भी जानकारी आप तक हम लगातार पहुँचाते रहें। झलको जुनू के साथ मैं हूँ कंजल और कैमरा पर्सन सानिया।